ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंजितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। दूसरा श्लोक देखेंगे। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि च। तो पहला अर्जुन कहते हैं मुझ पर आपके अनुग्रह के कारण ही मैं आपसे आपने जो बताया तो या उक्तम वचः मेरा मोह चला गया, विगतः दूर हो गया। ठीक है। अध्यात्म संजितम, आपने क्या पढ़ाया मुझे? अध्यात्म ज्ञान। इसका मतलब क्या है? आत्मा और अनात्मा का विवेक। ठीक है। इसके बाद अर्जुन कहते हैं मैंने बहुत कुछ सुन लिया अभी तक, और वो कहते आगे हैं भवा उत्पत्ति ही अप्ययः प्रलयः भूतानां। भूतानां माने सारे भूत प्रकृति की, सारे जीवों का, सारे भूतगणों की, माने उत्पत्ति और प्रलय के बारे में मैंने सुन लिया, क्योंकि अभी तक बता दिया। अप्य प्रलयः भूतानां तौ भवा अप्ययौ श्रुतौ विस्तरशः, बड़े विस्तार से आपने मुझे सुना दिया। इन जीवों की उत्पत्ति कैसी होती है, परा प्रकृति क्या है, जीव प्रकृति क्या है, अनेक प्रकार के चीज़ें विषय मैंने विस्तरशो मया न संक्षेपतः, मैंने संक्षेप में नहीं बड़े विस्तार करके मुझे आप सुना दिया। विस्तार से मैंने सुना। कहाँ से? त्वत्तः, त्वत्तः माने त्वत्सकाशात, माने आपके सन्निधि में। सकाश माने सन्निधि, प्रॉक्सिमिटी। आपके सन्निधि में, आपके सन्निधि में कैसे सुना? एक कमलपत्राक्ष, कमलस्य पत्रम कमलपत्रम तद्वद अक्षिणी यस्य तव स त्वं कमलपत्राक्षः, माने जिसके आंख कमल के पत्र जैसे जो है, कमलपत्राक्ष, आपके सन्निधि में, माने आपके
मुख से, दूर से नहीं, आपके सामने बैठकर मैंने भूतों की उत्पत्ति, प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय, इन जिनके बारे में बड़े विस्तार से मैंने सुन लिया। मैंने आपने विस्तार से सुनाया मुझे, संक्षेप में नहीं, विस्तार से, ठीक है। और इसके अलावा महात्म्यम अपी च अव्ययम, और आपके अव्यय माने अक्षय महात्म्य है, अनंत महात्म्य, क्योंकि भगवान ने सुना दिया विभूति, सारे महात्म्य सुना दिया अभी तक। तो महात्म्यम अपि च अव्ययम अक्षयम महात्म्यम श्रुतम इति अनुवर्तते, श्रुतम करके जोड़ना चाहिए। तो अव्ययम महात्म्यम अपि मैंने श्रुतम, मैंने सुन लिया। अव्यय महात्मा ने जिसकी जो उनकी लीलाएं हैं अद्भुत है, वो अनंत है, महात्म्य है अनंत महात्म्य, उसका अंत नहीं है, कभी क्षीण नहीं होता, अक्षय। सो अक्षय महात्माओं पे मैंने सुना, कहाँ से? आपसे। एक कमलपत्राक्ष तत्सन्निधौ, आपके सन्निधि में मैंने सुना है, ठीक है। अब देखिए, एवमेतद् यथार्था त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम एवमेतद् यथार्था त्वम् आत्मानं परमेश्वर। देखिए, अभी अर्जुन, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपने तत्व के बारे में, प्रकृति के बारे में, दैव प्रकृति के बारे में, विभूतियों के बारे में बहुत कुछ सुना दिया। अच्छा, तो जो ये सारी चीज़ सुनने के बाद अर्जुन यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं, एवं एतद यथा आत्थ, देखिए, एवं एतद न अन्यथा यथा एन प्रकारेण आत्थ कथयसि त्वम आत्मानम ए परमेश्वरा, माने जैसे आप अपने बारे में कहा आप वैसे ही है। देखिए, आप के बारे में जो कुछ आपने, मैंने अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग यहाँ पे नहीं किया, कोई अतिशयोक्ति नहीं है, माने ज़्यादा उक्ति, अतिशय उक्ति, लंबा चौड़ा बड़ा छेड़ के बोलना, इसमें कुछ नहीं। आप जैसे है, आपका तत्व जैसा है, आपका स्वरूप जैसा है, आपका जो महात्म्य जैसे है, महात्म्य जैसा है, आप जैसे है, हमको आप वैसा ही सुना दिया। और यहाँ पे एवं एतद यथा आत्थ, आप एवं एतद माने मैं ऐसा हूँ, जैसे प्रकार अपने बारे में आपने बताया ना, अन्यथा माने आप जैसे सुनाया मुझे आप वैसे ही है और दूसरा रूप आपका नहीं है। देखिए, माने यहाँ पे अर्जुन, देखिए, क्योंकि जो अनुभव अभी तक नहीं किया, सुन तो लिया, और सुनने के बाद पूर्ण श्रद्धा से भगवान से कह रहे हैं आप जैसे हैं वैसे ही आपके बारे में मुझे सुना दिया, और मैं भी ये स्वीकार करता हूँ, मैं मानता हूँ, आपके जो वचनों में मेरी श्रद्धा है। देखिए, ये बड़ी बात है। देखिए, एवं यथा आत्थ, हाँ, एवं एतद यथा आत्थ, आप जैसे हैं एवं एतद, ऐसे ही है आप, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। क्योंकि जो कहीं बात, जो कही गई बातें, जो भी जितने भी हैं, सुनने के बाद आदमी के अंदर बहुत शंका होती है कि ये ऐसा है क्या, हो सकता है क्या? नहीं है, क्योंकि अनुभव से विरुद्ध है और मेरे अनुभव से विरुद्ध है, ये अनुभव में नहीं बैठता अभी तक जो ने मैंने भगवान श्री कृष्ण मुझे सुनाया। और अपने बारे में जो कह रहे थे कि मैं अनंत तत्व हूँ, सब मुझ में ही है,
मैं ही इस सृष्टि का चला, सृष्टि का जो रचना मैं करता हूँ, इसका आरंभ मैं ही हूँ, मुझ में ही लीन होता है, मेरी जो शक्ति है मेरी शक्ति है, मेरे अधीन में है, और मम जन्म दिव्यम है, मम कर्म भी दिव्यम है। ऐसा बहुत सारे चीज़ सुना दिया। मैं अनंत हूँ, सर्वव्यापक हूँ, सबके हृदय में स्थित हूँ, ये सृष्टि सब कुछ मैं ही चलाने वाला मैं ही हूँ, मुझ में स्थित है और मुझ में ही इनकी अस्तित्व है और मुझ में इनके लय होते हैं, सब कुछ मैं ही इसका आधार हूँ। ऐसा आप जो सुना दिया, अनुभव से भगवान का स्वरूप जो है, भौतिक स्वरूप, 2 पैर 2 हाथ या 4 हाथ, ये अलग है। देखिए, फिर भी श्रद्धा से मान रहे हैं कि जैसे आप हैं वैसे ही मैं आप मुझको अपने बारे में सुनाया, मैं इसको स्वीकार करता हूं। ये अद्भुत बात है। तो देखने के बाद विश्वास किया, उसको विश्वास नहीं कह सकते। श्रद्धा का मतलब क्या है? जो अनुभव नहीं हुआ तो भी विश्वास रखा। यह है इंपॉर्टेंट बात। हमको अनुभव नहीं होगा, कोई कहता है तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जब कहते हैं सारे इसलिए अर्जुन ने प्रश्न पूछ लिया 4 अध्याय में, मुझको ये कैसे समझ में आए, आप तो कुछ काल से पहले, कुछ संवत्सर, कुछ साल पहले आपका जन्म हुआ और आप यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं विवस्वान को पढ़ाया, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान, ये सूर्य भगवान को मैंने पढ़ाया। सूर्य भगवान तो पहले थे, उनका जन्म कब हुआ और आपका जन्म कब हुआ? ये तो विरुद्ध है, तो विश्वास लायक नहीं है। तो वहां पे प्रश्न में मैंने आपको सुनाया 4 अध्याय में, जब अर्जुन प्रश्न पूछने का जो तरीका देखिए, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मैं ये विश्वास नहीं कर सकता, आप हमारे सामने जन्म लिया है और आप कह रहे हैं कि सूर्य भगवान को मैंने बनाया, वो तो पहले ही जो उनका हो गया व्यक्ति प्राकट्य, और आपने बाद में लिया जन्म गोकुल में, ये तो संभव ही नहीं है, ऐसा ठोका नहीं। देखिए, वहाँ पे भी मैंने एक अच्छी बात वहाँ पे हम सब ने डिस्कस किया, चर्चा की कि शिष्य को गुरु के प्रति जब शक हो गया हो, शक से बिना समझ में नहीं आया, विरुद्ध तो बात दिखाई दे रहा है कि विरुद्ध बात है, बैठेगा नहीं, संभव नहीं है, तो भी ये प्रश्न उन्होंने कैसा प्रश्न पूछा, इस चीज़ को, क्या चीज़ है? जैसे आपका जन्म बाद में हुआ, मैं जानता हूँ, और आपसे पूर्व सूर्य का जन्म हुआ, और आप कह रहे हैं मैं सूर्य भगवान को पढ़ाया। हाँ, इस चीज़ को ये कैसा समय विश्वास नहीं रखूँगा, ऐसा नहीं किया, मगर अर्जुन ने कहा इसको कैसे समझाएं, कथम एतद् विजानीय, इस चीज़ को लेकर के मुझे कैसे समझ में आ जाए कि मेरे अनुभव से आप विरुद्ध बोल रहे हैं। देखिए, मैं कैसे समझूं इस चीज़ को लेकर के, विश्वास रखता हूं मगर समझना कैसा। यहां पर भी जैसे आप अपने बारे में वर्णन किया, हाँ, आप अपनी विभूतियों के बारे में नहीं कहा, विभूतियों के बारे में, और ये भी कह दिया मेरे विभूतियां हैं, अनंत है, इसका अंत नहीं है। और जो कुछ जहाँ पे भी, जिस व्यक्ति में भी आप कुछ विशेष गुण दिखाई देता है, ये मेरे ही विभूति है, उसमें वहाँ पे आभास के रूप में प्रकट हो रहा है, ये मेरे ही है, उन पर कृपा है, ये मेरी विभूति है वो। तो इसलिए एवं ये तद न अन्यथा येन प्रकारेण आत्थ कथयसि, आप जैसे बताया अपने बारे में, सृष्टि के बारे में, आप वैसे ही है। देखिए, ये विश्वास जरूरी है। त्वम आत्मानम, ये परमेश्वर, अपने बारे में जो ने बताया, जैसे बताया अपने आप के परमात्मा, ये परमेश्वर, आपके बारे में, अपने बारे में आपने जैसे सुनाया, आप वैसे ही है। समझ आ रही बात?
अनुभव नहीं हुआ, देखने का कोई प्रमाण नहीं है वहां पे, कोई प्रमाण नहीं है। मैं सर्वव्यापक हूं, मत दिख नहीं रहा है, प्रमाण क्या है? तो भगवान कहते हैं, तो इसलिए अर्जुन कहते हैं मैं इस पर मैं शंका नहीं करता। तो भवा एवं एतदिता अर्थत्वम आत्मा परमेश्वरा तो द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम, मगर मैं आपके जो स्वरूप है, असली जो रूप है, वो मैं उसका दर्शन करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। बड़ी उत्सुकता हो रही है मन में कि द्रष्टुमिच्छामि, तथापि तो भी फिर भी मैं आप उस स्वरूप को मैं देखना चाहता हूँ। क्या है? ते तव ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य तेजोभिः संपन्नम। संबंध भाष्य में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने आचार्य ने कहा, भगवान का मतलब क्या है? जिसमें ये 6 गुण है। संबंध भाष्य में तो अभी परम शंकराचार्य जी, आचार्य जी हमको याद दिला रहे हैं, भाई यही बात है। भगवान माने आप ईश्वर हैं। ईश्वर कौन है? जिसमें ये 6 गुण जो है संपूर्ण रूप में स्थित है। शक्ति बल वीर्य, देखिए, स भगवान सृष्ट्वा इदं जगत तस्य स्थिति जगतः स्थिति के कारणम, देखिए, हाँ, ततः अन्यांच सनक सनंदनादीन उत्पाद्य निवृत्तलक्षणम धर्मम ज्ञान वैराग्य लक्षणम ग्राहयामास द्विविधो ही ये वेदोक्त धर्म। ये सब संबंध भाष्य में। और भगवान कहते हैं स च भगवान ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य तेजो भी सदा संपन्न। हमारा ज्ञान कभी आता है, कभी हमारा बल भी शाश्वत नहीं है, अनंत नहीं है, बहुत अत्यंत अल्प है, वो भी कभी कभी प्रकट है। कभी मूढ़ है, कभी मूढ़ नहीं है, कभी शक्ति है, कभी शक्ति नहीं है, देखिए, कभी बल है, कभी बल नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान, ऐश्वर्य शक्ति, संपूर्ण का जो लगा दो हर जगह, बल वीर्य तेजो भी सदा संपन्न। सदा संपन्न माने हाँ, सदा, हमेशा, घटता नहीं। देखिए, आनंद तत्व। तो ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य तेजो भी संपन्नम, वो क्या है? ऐश्वरम, आपका जो ऐश्वर्य है, मैं ऐश्वर्य युक्त जगदात्म रूपम, ऐश्वर्य युक्त जगदात्म रूपम। जगदेव आत्मा है, जगत ही जिसका शरीर है, जगत ही जिसका रूप है, सारे जो सृष्टि। सो ऐसा ही स्वरूप को ऐश्वरम वैष्णवम रूपम, वैष्णव रूप जो है, वैष्णव रूप, सृष्टि स्थिति में आधार वैष्णव रूपम जगदात्म रूपम, वो मैं देखना चाहता हूं। द्रष्टुम इच्छा, मेरी इच्छा हो रही है। अब तुरंत याद आया अर्जुन को, पूछ तो लिया, मगर ये अर्जुन कभी ये नहीं भूला, जिद नहीं किया। कैसे जिद? मैंने पूछ लिया, आप परमात्मा है, सर्वसमर्थ है, मुझे दिखाइए। परमात्मा सर्वसमर्थ है, फिर भी आप अधिकारी होना चाहिए। देने के लिए बहुत कुछ है, दे सकती है। जैसे कि बच्चा अंगार को पकड़ना चाहता है, छूना चाहता है, और माँ जब जब ये हाथ फेरता है बच्चा, माँ एकदम मारती है, ठक हाथ उठाओ, फिर हाथ उठाओ, मार खाता रहता है। मगर बोलिए, ये क्या माँ में सामर्थ्य नहीं है क्या अंगार का स्पर्श कराने का?
बच्चे के लिए है, सामर्थ्य है। स्वयं बच्चे का हाथ लेकर के अंगार का स्पर्श करा सकती है, मगर इतना जो जल जाता है, तो इनकी रुचि है, बच्चे में बहुत उत्सुकता है, आश्चर्य है, ये अंगार क्या होता है, दिया देख करके आकर्षित हो जाता है, कैंडल लाइट देख करके आकर्षित हो जाता है, वो पकड़ना चाहता है। क्योंकि बच्चों का एक ही पहला अनुभव, एक ही इंद्रिय से सब कुछ जानना चाहते हैं, वो क्या है, मुंह। उनकी तृप्ति नहीं होती, देखने से ही कोई चीज़ ऐसे है, देखने से ही तृप्ति होना चाहिए, पर उनको आंखों से देख रहे हैं, मगर उनकी तृप्ति एक ही इंद्रिय में पुष्टि उनको मिलती है। कैसे, कौन सी इंद्रिय है? नहीं, जीभ, खाना, सब कुछ। आप जो खाने खाद्य है ना खाद्य है, देखिए सोचो, सब कुछ। आग को देखा, खाना चाहता है, पकड़ना चाहता है, खाना चाहता है। हनुमान जी इसलिए चला गया ना, ये बच्चा का स्वभाव है। स्वभाव क्या है? सब कुछ मुंह से ही देखना चाहता है, खाकर ही पता लगना चाहता है, खाने से ही पता लगता है। मगर ये तो दिया जो है, अग्नि है, बस देखने से ही काफ़ी है। आग लगती है शरीर को, दूर से रहने, बस वो अनुभव हो गया, इससे संतुष्ट हो जाओ। ये खाने का क्या मतलब है आग को? जब बाकी इंद्रियों की जो पुष्टि पूरी सी नहीं हुई, उसका विकसित नहीं हुआ, एक बाकी इंद्रिय विकसित नहीं हुए, इसीलिए एक ही इंद्रिय से सब कुछ पाना चाहता है, वही इंद्रिय बल्ब है। इसी तरह बट माँ करा सकती है, मगर करती नहीं, क्योंकि बच्चा के लिए हानिकारक। ठीक है, इसी तरह हम बहुत कुछ मांग रहे हैं भगवान से, मगर मांग के साथ साथ हम ये नहीं पूछते, यदि आप समझते हैं कि मैं इसके लिए लायक हूँ, समर्थ हूँ, अधिकारी हूँ, तो दे दीजिए। ये कभी हम जोड़ते नहीं प्रार्थना से, हम जिद करते हैं। और महात्मा लोग कहते हैं कि सर्वांतर्यामी सर्वव्यापक परमात्मा जो है, वो तो जड़ नहीं है, चेतन है, और सबके अंतःकरण में जो कुछ भी हो रहा है वो सब जानते हैं। वैसे भी कहा कि हम अपनी वृत्तियों को जानने से पहले वो हमारी वृत्तियों को जानते हैं। माने सब कुछ वो जानने वाला है, सर्वव्यापक है, मगर फिर भी हम भरोसा से प्रार्थना नहीं करते। क्या से प्रार्थना कि मांग तो लिया है, ठीक है, मगर मांग के साथ साथ हम अधिकारी है या नहीं, प्रभु आप यदि समझते हैं कि मैं इसके लिए अनुभव के लिए लायक हूँ, अधिकारी हूँ, तो मुझे आप दे दीजिए। ये प्रार्थना कभी नहीं करते, नहीं। तो ये हमारा जो सोच है वो असंपूर्ण है, वो ठीक नहीं है वास्तव में। हम सोचते भगवान तो है, सब कुछ भगवान सबको दे सकते, क्यों नहीं दे सकता? क्यों नहीं दे सकता? वो तो भगवान है, भगवान है। मगर केवल ऋषि सांदीप के जो पुत्र जो मर गए थे पहले ही, जब गुरुदक्षिणा के रूप में उन्हें पूछा कि मेरे पुत्र को लौटाओ। अब ये भगवान योगेश्वर कृष्ण है, न शरीर न नहीं है, तब शरीर तो गायब हो गया समुद्र में, मगरमच्छ सब कुछ खा लिए, शरीर नहीं है, जीव कहीं और लोक में है, और स्मृति के साथ उसको जोड़ना है। तो फिर भी भगवान एक शरीर की रचना किया, उसमें प्राण स्थापित किया, फिर उस जीव को बुलाया, जीव को ऐसा अनुभव दिया, बस सोया, बस ऐसा अनुभव दिलाया, वापस जीवित किया, फिर लेके आया। ये भगवान के लिए हुआ। मगर सांदीपनि ऋषि अधिकारी थे, इसलिए हुआ।
हम कहीं ही नहीं हैं। वास्तव में भक्ति में हम आगे नहीं हैं, ज्ञान में नहीं है, कर्मयोग में नहीं है, फिर किस में है? विषाद में बैठे हैं। वो भी पूर्ण नहीं है, क्योंकि विषाद, असली जो विषाद हो तो योग बन जाता है। देखिए, दुख की सीमा, शोक की सीमा, यदि बड़ा शोक हो, इतना शोक है कि आप उसको सहन कर नहीं पा रहे हैं, रो रहे हैं, यदि आप उसको अंतिम सीमा तक आप शोक का अनुभव कर रहे हैं, यदि आप ऐसा अनुभव आपको हो रहा हो, उसमें से ये नियम है कि आपको रास्ता खुल जाता है, क्योंकि आप सीमा तक पहुंच गए। दुख की सीमा जो है वहां तक पहुंच गए और सहन कर नहीं पा रहे उसको भी, तो भगवान बोलते चलो ठीक है, यहां तक तो आ गया, दुख की सीमा छोड़ दिया। कैसे? तो तुलसीदास जी के जीवन में क्या हुआ? वो वियोग का दुख इतना था उनको, पत्नी से तैर कर गया रात को बारिश में, बाढ़ में, मगर वहां तक झेल गए। हमारे दुख में भी हम, जैसे कि अर्जुन को जितना दुख हुआ, विषाद, तो ऐसा शोक अनुभव करने से वो विषाद योग बन जाता है। इसीलिए विषाद माने शोक अनुभव हम कर रहे हैं कि बस इस बंधन से टूटना है, ये शोक, ये विषाद अंतिम सीमा तक पहुंच गया हो। सुसाइड कर लेते हैं। हाँ जी, सुसाइड कर लेते हैं लोग अंतिम सीमा तक पहुंच के। ये सीमा नहीं पहुंचा, बीच में ही हम नतीजे निकालते हैं। क्योंकि आप, जैसे कि दूसरा उदाहरण देता हूँ, तुलसीदास उदाहरण दिया, तुलसीदास जी का दूसरा उदाहरण आप सब जानते हैं। चेले के सिर को पकड़ के पानी में डुबा के रखा है, दबा के, बोले कि तुमको क्या चाहिए? बस हवा, और कुछ नहीं चाहिए। ज्ञान चाहिए? नहीं। भक्ति? नहीं। कर्म? नहीं। देवता? कुछ भी नहीं चाहिए, उसको जीने तो भला। तो फिर गुरु छोड़ दिया, बोले कि इसी तरह तुम्हारे यदि मन में जो मोक्ष के लिए जो अभिरुचि जो होती है, तब तुमको मिल जाता है। इसलिए ग्रेट पीपल, बड़े बड़े महात्मा लोग शोक में, अत्यंत शोक में, तो गुरुदेव सेज इन ऑल एडवर्सिटीज देयर इज ए ट्रेजर ऑफ स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स सीक्रेटली हिडन। In all adversities, there is a treasure of spiritual blessings secretly hidden. तो इसीलिए सबके जीवन में विषाद है, बस इस विषाद को सब योग के रूप में उसका परिणित नहीं कर पा रहे हैं, बदल नहीं पा रहे हैं। अर्जुन ने कर दिया, भगवान कृष्ण है, हमारे पास भी हैं, गुरु लोग हैं, महात्मा लोग हैं, हम भी उनके पास जा सकते हैं, इस विषाद को योग को के रूप में बदल सकते हैं। विषाद को योग बना दिया, विषाद योगो नामा। तो विषाद योग कैसे है? तो विषाद से ही रास्ता खुलता है। तो कहने का मतलब क्या है कि पहले, सबसे पहले कि भगवान के ऊपर बड़ा विश्वास, जैसे आप अपने बारे में बताया आप वैसे ही है, मगर आपको, आपका इस रूप को मैं देखना चाहता हूं, अपेक्षा है, इच्छा है, मगर मैं अपने आप को ये नहीं भूला क्या है, अधिकारी हूं या नहीं, मैं जिद नहीं कर रहा। वो अर्जुन सुनाते हैं अगले श्लोक में, मन्यसे यदि तच्छक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभो
योगेश्वरस्ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम् मन्यसे मया द्रष्टुमिति योगेश्वर ततो मे त्वं। इसलिए महात्मा लोग बताते हैं कि देखिए, फिर मैं देखना तो चाहते हैं, हाँ, मगर क्यों पूछ रहे हैं बताओ, कि आप जैसे आप अपने बारे में बताया आप वैसे ही है, फिर भी शंका है मन में, जरा दर्शन दिखा के बताओ तभी मैं विश्वास करूँगा। क्या इस तरह से, इस तरह के जो भावना से पूछ रहे हो क्या? नहीं नहीं, महात्मा लोगों का व्याख्यान है, कृतार्थ होने के लिए ही मैं पूछ रहा हूँ, अविश्वास से नहीं। मैं अपने आप को कृतार्थ करना चाहता हूँ, अविश्वास से नहीं पूछ रहा हूँ। कृतार्थ बनो मुझे, इससे पूछ रहा हूँ। इसीलिए तो भगवान कहते हैं, अर्जुन कहते हैं, मन्यसे चिंतयसि यदि मया अर्जुनेन तत्शक्यम दृष्टम इति। प्रभो ए स्वामिन योगेश्वरः योगिनो योगाः तेषाम ईश्वरो योगेश्वरः हे योगेश्वरः। मन्यसे, यदि आप सोचते हैं, समझते हैं, चिंतयसि, यदि आप समझते हैं, मया अर्जुनेन तत्शक्यम दृष्टम, ये मुझ अर्जुन के द्वारा आपका जो रूप, जगदात्म रूपम जो है, विश्वरूप जो है, देखने के लिए मैं समर्थ हूँ, देखने में, दृष्टुम शक्यम, मुझसे ये होगा, मैं अधिकारी हूँ, मैं कर पाता हूँ, ऐसा आप सोचते हैं। यदि सोचते हैं तो बता देना। नहीं, मैंने वो भी निर्णय गुरु के ऊपर छोड़ दिया, भगवान के ऊपर छोड़ दिया। इसीलिए ये बड़ी शिक्षा जीवन में हम सबको क्या है, सुनिए। जैसे भगवान हम सबको रखा है इस समय, इस वक्त, जिस माहौल में रखा है, जिस परिस्थिति में रखा है, जिस वातावरण में रखा है, जिस सुख और दुख के बीच में डाल दिया है, एक पूर्ण श्रद्धा। अब देखिए, आपकी यात्रा जहां है वहीं से ही शुरू होगा। अब मैं बद्रीनाथ जाना चाहता हूं, तो आप इस वक्त कहाँ हैं? नोएडा में। तो आपकी यात्रा कहाँ से शुरू होगी? नोएडा से शुरू होगी, हरिद्वार से नहीं। ध्यान से सुनिए, बहुत, ये तो अब मानने के लिए तैयार नहीं है। अब देखिए हमारा विचार क्या है, भगवान कहते हैं, तो हम सबको ये समझना चाहिए कि जिस जैसे हमको रखा है इस वक्त, जिस माहौल में, जिस वातावरण में, वहीं रहना, वहीं से सबसे प्रेम करना, वहीं का काम करो। मगर हम सोचते हैं, हाँ वो तो उनके जीवन में भगवान ने बहुत कुछ दे दिया, उपलब्ध कराए, भगवान ने कराया बहुत सारे चीज़ों को, इन चीज़ों के कारण उनके जीवन में उनकी वृद्धि हो रही है। यदि ऐसे चीज़ मुझे भी मिल जाते, मुझे भी मिल जाते हैं, मैं भी उनकी तरह बन जाता हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है?
बहुत सारे सुविधाएं हैं, सुख सुविधाएं दे रखा है भगवान। सारे सुविधाएं हमको भी दिखा के दे करके देखो, हम भी कुछ कुछ करके दिखाएंगे। ऐसा हर आदमी समझता है। मैं कोई कुछ पढ़ रहा था तो इसमें ये बात भी आ गई, तो मुझको यही याद आया कि हम तो सूत्र के रूप में महात्मा लोग जो बताते हैं उस सूत्र का व्याख्यान हम याद नहीं रखते। सूत्र पढ़ लेते हैं, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, अजय जय प्रसाद श्री रामचंद्र भगवान की जय। अब जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए माने पर स्वीकार करो, अब मेरे लिए यही ठीक है, इसे छोड़कर और कुछ लांघ कर कूद कर लांघ कर और कहीं दूर से मैं यात्रा शुरू करूंगा, नहीं होगा। और जिस मुझे भी ऐसे कोई कहते हैं तो जैसे कि आप ये सब कुछ सजा सकते हैं, हाँ वो भी बोलते अब मेरे कमरा यदि बड़ा हो, हर चीज़ के लिए शेल्फ हो, तब फिर वो सब ये सब बोलना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपको जो मिला, हाँ ये कभी आदमी नहीं सोचना चाहिए कि जो चीज़ें जो दूसरों को मिली यदि वो मिल जाते हमको भी, हम भी उनसे बेहतरीन काम कर लेते हैं। मेरे पास यदि पैसा होता, लोग कहते हैं कि नहीं, यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं भी सेवा कर लेता, यदि मेरे पास स्वास्थ्य होता ठीक से मैं भी और कुछ सेवा कर लेता। अच्छा ठीक है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो कहाँ तक सेवा कर सकते हो, घर पर बैठे हैं तो घर पे सेवा करो। तो आदमी के क्या है ना, हमेशा ये एक आध्यात्मिक मार्ग में देखिए, ध्यान से सुनिए, एक बीमारी अंदर गए, क्या है कि सेवा का मतलब 4 5 10 15 20 25 50 100 लोग हमको जाने कि हमारी सेवा कर रहा हूँ। माने कोई एक मंच पर खड़ा रहकर सब लोग देखते हुए मैं कुछ कर रहा हूँ, लोग मेरे आदर सत्कार करते हैं, हाँ तभी ये मैं एक सेवक बन गया। यदि कोई नहीं जानते मुझे, चुपचाप मैं घर में बैठा हूँ और मेरी सीमा उतना ही है, बाहर कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे फिर कभी रोना नहीं कि मुझे वैसा कब मिल जाते, वो स्थिति कल मिल जाए, और जैसे पैसा मेरे पास में होता, ये जैसे परिस्थिति मेरे पास हो जाता है। हाँ मैं कुछ स्वामी जी, मैं कुछ बहुत कुछ पढ़ाना चाहता हूँ, क्या करें, आजू बाजू सब लोग अनपढ़ लोग बैठे हैं। हाँ अब गांव में चले जाओ, गांव में शंकर भाष्य नहीं चलेगा, स भगवान ज्ञान शक्ति बल कुछ नहीं चलेगा। और कोई बोलते ये मेरे दुर्भाग्य है, मैं बहुत कुछ पढ़ाने के लिए मैं तैयार हूँ, उत्साह है, मगर बेवकूफ़ लोग बैठे हैं, बोलते हैं कि राम की कहानी सुनाओ, छोटे छोटे कहानियाँ सुनाओ, बस इससे ज़्यादा हो गया। और मुझको भी यदि ऐसा माहौल मिल जाता, मैं भी अच्छे अच्छे ग्रंथ में सुना देता हूँ, पढ़ा देता हूँ। ऐसे लोग भी हैं। आध्यात्मिक मार्ग पर से कोई साधक हो, गृहस्थ हो, जो साधक नहीं है, जो साधक है, किसी भी आश्रम वाला हो, जो भी हो, इस तरह के जो विचार जो है ना, इससे पार करना है। भगवान आपका सामर्थ्य को देखकर मौका नहीं देते,
माने इसका मतलब क्या है? सामर्थ्य है तो मौका देना ही देना है, ऐसा नियम नहीं है। मुश्किल है समझना। तो इसीलिए पहले अधिकारी बनो, तभी मांगो। ठीक है, मांगना है तो मांगो, मांग के साथ साथ ये भी जोड़ देना, भगवान मुझे जीवित रखो, बीमारी दूर करो। यदि आप चाहते हैं कि मुझे जीवित रहना ठीक है तो जीवित रखो। ऐसा कोई प्रार्थना कर सकता है क्या? वास्तव में बताओ, मुझे बचाओ, किसी भी हालत में बचाओ, आप तो भगवान हैं, मैं जीवन जीना चाहता हूँ, मरना नहीं चाहता हूँ, मुझे बताइए। पता है मैं आपको तिरुपति बालाजी में 2000 डाल देता हूँ, या मैं तो सारे बालाजी में 5000 डाल देता हूँ, आप कुछ करिए। अरे मुश्किल, ऐसे प्रार्थना करने के लिए हिम्मत तो नहीं चाहिए। नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? यदि आप सोचते हैं कि मुझे जिंदा रहना ठीक लगता है, यदि आप मुझे जीवित रखो, न तो अभी ले लो, कर सकते हैं क्या? जवाब तो दो। नहीं कर सकता, डर है। इसीलिए याद रखना, कोई भी मांगने से पहले भगवान से पहले यह समझना मैं अधिकारी हूं या नहीं। और कभी ये मत सोचना कि परिस्थिति वैसी, इस तरह की जो पड़ोस वालों की जो जिस जैसे परिस्थिति है वो परिस्थिति मेरे पास आ जाए, पैसा भी आ जाए, इस बार ये सहायता मिल जाता है, मैं भी कुछ कर सकता, ऐसे विचार मत कभी रखो। क्योंकि आपको नहीं मिला इसका मतलब आपको जरूरी नहीं है। आपको जो मिला उसी से सेवा करो, वहीं से शुरू करो अपनी यात्रा। कई लोग बैठ जाते हैं बस, अब 60 साल के बाद, रिटायरमेंट होने के बाद, नया घर बनने के बाद, फिर एक पूजा मंदिर बनाने के बाद, फिर उसमें मेडिटेशन का वो कमरा बनाने के बाद, वहाँ पे फिर कारपेंटर को बुला के एक ऑल्टर मंदिर, पूजा मंदिर बनवाने के बाद, फिर बाद में आसन खरीदने के बाद, एसी और पंखा फिक्स करने के बाद, ओढ़ने के लिए चादर सब रखने के बाद, फिर अच्छी तरह से जो ऊपर मुझे ले जाने वाले अगरबत्ती प्राप्त कराने के बाद, और खुशबू के साथ अच्छे ये सब मिलने के बाद, तब आराम से बैठकर मैं ध्यान शुरू करूँगी। तब तक ना तैयारी में है, तो ये कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। कभी नहीं होगा। तो इसीलिए भैया, मन्यसे चिंतयसि यदि मया अर्जुनेन तत्शक्यम द्रष्टुम इति प्रभो हे स्वामिन। आप कौन है? योगिनो योगा तेषाम ईश्वर, योगियों के योगा, और उनके जो ईश्वर जो है योगेश्वर कृष्ण, योगिराज योगेश्वर, हे योगेश्वर, हे परमात्मा, यस्मात् अहम अतीव अर्थी द्रष्टुम ततः तस्मात् मे मदर्थम दर्शय त्वम आत्मानम अव्ययम, ततः मे त्वम दर्शयम आत्मा। मैं तो दर्शन अतीव अतीव अर्थी द्रष्टुम, मुझे बहुत इच्छा हो रही है देखने का, मगर सोचना समझना आप, यदि मैं लायक हूं तो बताइए, नहीं तो नहीं, दिखाइए दर्शन अपना, मगर इच्छा तो बहुत है। मैं कई साल पहले, पता नहीं आपको बताया होगा, बस हर चिट्ठी में गुरुदेव को जो मैं लिखता था, आखिरी 1-2 पंक्ति जो होती है ना, उसमें एक प्रार्थना होती थी। बस यही प्रार्थना है कि गिव मी क्वालिटीज, नेसेसरी क्वालिटीज टू सर्व माई पूज्य गुरुदेव, ऑल क्वालिटीज, रिक्वायर्ड क्वालिटीज, ऐसा कुछ एक प्रार्थना लिख के फिर प्रणाम करके नाम लेके फोन। एक बार ऐसा हुआ,
चिट्ठी तो प्रधान अंश जो है वो पहले पेज में ख़त्म हो गया, सिर्फ प्रार्थना और सिग्नेचर रह गया। तो वो दूसरे पेज में आ गया, पीछे नहीं लिखते थे, दूसरे पेज लगे, उसमें प्रार्थना आ गया कि आई प्रे टू पूज्य गुरुदेव, फिर सोन से नाम लिखा, ठीक है, पोस्ट कर दिया। गुरुदेव दूसरा पेज को पढ़ा, मैंने अलग करके, पहला लेटर तो पढ़ लिया, दो भी पढ़ना, दूसरा लेटर में 2 मार्क्स यहाँ पे 2 लाइन डाला, वहाँ पे मैंने जो लिखा है साइड में ऐसे 2 लाइन डाल के, ऊपर लिखा, जगह है ऊपर लिखा, मैंने बोला ऑल द क्वालिटीज यू गिव मी टू सर्व माई गुरुदेव, ऐसा जो भी है, बोले यू हैव देम, you have them, strengthen them by regular japa and ध्यान। मुझे शक्ति दे दीजिए, अच्छे क्वालिटीज दीजिए सेवा के लिए, मगर तुझ में है, मगर उसको और मजबूत बनाओ, दृढ़ बनाओ, इसका बल बढ़ाओ। कैसे? मार्ग भी बता दिया, रेगुलर जप एंड ध्यान, तभी तुमको ये बल मिलेगा सेवा करने, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो हम सब में गुण है, तो भगवान तो क्या है, कहने की मतलब है कि आप इच्छा प्रकट किए हैं, इच्छा प्रकट करने के बाद तो गुरु मार्ग दिखाया, बोलते पहले अधिकारी बना देता है, पहले आपको अधिकारी बनाने के बाद ही आपको ये अनुभव देता है। ये बड़ी बात है कि कोई आदमी कुछ विशेष कार्य करना चाहता है, ना तो कोई स्विमिंग करना चाहता है, कोई पहाड़ चढ़ना, माउंटेनियरिंग कर पढ़ना, चलो ठीक है मैं माउंट, नहीं ऐसा नहीं होगा, तो फिर शिक्षा फिर ले लो, अधिकारी बनाए पहले तुमको, अधिकारी बनाने के बाद तुमको जो इच्छा है उसकी पूरी हो जाएगी। तो अधिकारी पहला बना देता है, तो अधिकारी बनाने में, अपने आप को बनाने में, या मैं गुरु के आशीर्वाद से कई बार कई जन्म लग जाते हैं। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे अर्जुन कहते हैं अतीव अर्थी अहम, मैं बहुत इच्छा हो रही है मन में आपकी जो ये विश्वरूप जो है, जगदात्म रूप जो है वो देखने का, बहुत इच्छा हो रही देखने की इच्छा, मगर आप मुझे दिखाइए यदि आप समझते हैं। मदर्थम दर्शय त्वम आत्मानम अव्ययम, जो अविनाशी रूप जो आपका जो स्वरूप है जिसमें सब कुछ स्थित है, ऐसा जो रूप है वर्तमान में भी जो है, उस रूप का मैं दर्शन करना चाहता हूँ, मुझे दिखाइए। एवं च उदितः अर्जुनेन, ऐसा फिर अर्जुन ने पूछने से भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। श्रीभगवान् पश्य मे पार्थ शतशोधसः नानाविधानि दिव्यानि। पश्य, देखिए जैसे अर्जुन ने मांगा पार्थ, ये पार्थ माने पृथा के पुत्र, माने कुंती का पुत्र। देखिए व्याख्यान देखिए, पश्य में, तो यहाँ पे भगवान जी कहते हैं पश्य में मम ए पार्थ पार्थ रूपाणि शतशः अथ सहस्रशः अनेकशः इत्यर्थः। अब मेरा जो, जैसे अर्जुन ने पूछा दर्शया, दिखाइए,
प्रेम देखिए। पार्थ है ना, पार्थ में तो मेरे बुआ का लड़का है, मेरा प्यारा है। तूने पूछा, जब कोई अत्यंत प्रेमी व्यक्ति कुछ पूछता है ना, हाँ, यदि भगवान से, भगवान तुरंत दे दिया, पश्च बोल दिया, देखो। तो देख, मैं देखना चाहता हूं, यदि आप समझते हैं कि मैं अधिकारी हूं तो देखो। सोचा नहीं। यह इनका प्रेम। थोड़ा अधिकारी नहीं तो बना दिया भगवान ने। भगवान अधिकारी बनाने के बाद ही दर्शन दे दिया है। मैं पहले बोले पश्च देख लो, देखो पश्च। और क्या है इसमें, शतशः अतः अनेकशः रूपाणि, एक रूप नहीं अनेक रूप मुझ में है, देख लो। पश्य तानि च नानाविधानि अनेक प्रकाराणि दिवि भवानि दिव्यानि अप्राकृतानि। जो दिव्य भवानी माने जो देवलोक में, माने अन्य लोकों में जो है अनेक, देखो स्थूल रूप आप तो देख रहे हैं स्थूल चक्षु से, मगर मुझ में केवल स्थूल नहीं है ना। वास्तव में जो सूक्ष्म लोक, उसका जो परिमाण है वो बहुत बड़ा है। सूक्ष्म ज्यादा है ना। और भगवान दिखा दिया नाना विधा अनेक प्रकाराने अप्राकृतानि, नाना अप्राकृतानि नाना विधानि, अनेक प्रकार के विध, एक रूप ने अनेक विध, अनेकशः। अच्छा, एक विध माने प्रकार, ये अलग अलग रूप, अलग अलग रंग, अलग अलग चेष्टाएं, अलग अलग कुछ, सब कुछ अलग अलग है। और अनंत उसमें कोई गणना करना मुश्किल है। अनेक प्रकाराणि दिव्य भवानि दिव्यानि, दिव्यानि माने अप्राकृतानि, अप्राकृतानि। आप देखिए यहाँ पे महात्मा लोगों का अप्राकृतानि, देखिए प्राकृत रूप जिसको कहते हैं, प्राकृत रूप वो है, हाँ, किसी एक देश काल से विशिष्ट होकर जो प्रतीत होता है, माने देश काल से युक्त होकर जो प्रतीत होता है उसको कहते हैं प्राकृत। माने जो देश में काल में है, प्राकृत। माने प्रकृति के द्वारा जो सृष्टि की गई देश में, एक काल में। इसका मतलब क्या है, देखो प्रकृति के जो कार्य है, जो भी प्रकृति कार्य, प्रकृति की जो सृष्टि, अनेक प्रकार के रूप जिसके कार्य है, हाँ, तो प्रत्येक वस्तु चीज सो प्रकृति के अनुरूप ही इसका व्यवहार होता है कि नहीं। हर एक का अपना प्रकृति है, ध्यान से सुनिए। अप्राकृतानि का हम देखते हैं तो ये इसका अपना स्वभाव है। तो प्रकृति के जो अनुरूप, माने स्वभाव के अनुरूप वस्तु के जो प्रकृति है, उस प्रकृति के अनुरूप या स्वभाव के अनुरूप इसका प्रकट होते हैं और गुण रहते हैं। फिर देश में कुछ काल में फिर वो गायब हो जाता है। तो प्रकृति के जो अनुरूप माने अपने जो स्वभाव जो है, स्वभाव से ही उसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज़, गुण जो भी है, जितने भी गुण हैं, कुछ विशेषताएं हैं, सब कुछ प्रकृति का अनुरूप है, प्रकृति में बदलता है। और इसके बाद जो परिणाम है, प्रकृति में जो परिणाम होता है, प्रकृति में हर चीज़ का परिणाम होता है। वो परिणाम में क्या है, एक के बाद एक दूसरा, माने एक दशा से दूसरी दशा, एक दूसरी दशा से तीसरी दशा उसी वस्तु का। तो ये परिणाम भी देश काल में हो रहा है। ये सब प्रकृति का जो लक्षण है, प्राकृतिक वस्तुओं का लक्षण, ठीक है, एक के बाद एक दूसरा। अच्छा, अब अप्राकृत में ऐसा नहीं होता। अप्राकृत में जैसे कि एक के बाद एक दूसरा आना, ऐसा नहीं होता है, अप्राकृत है। दिव्यानि, इसका मतलब क्या है, माने प्रकृति के जो नियम के अनुसार सृष्टि नहीं के, नहीं, मेरे माया शक्ति के द्वारा सीधा इसकी जिसकी प्रतीत है,
माया के द्वारा माया शक्ति के द्वारा जिसकी रचना मैंने किया है उन आकृतियों का, हाँ, आकारों का, रंगों का, सो माया मेरे माया का खेल है। ये कोई देश से काल से बद्ध नहीं है। इसमें कोई कुछ जब तक मेरी इच्छा है, संकल्प है, तब तक उसका जो प्राकट्य है, जब मैं इच्छा संकल्प निवृत्त हो गया तो वो वस्तु गायब हो गया। तो नियमबद्ध होकर प्रकृति में जो आप यहाँ पे जो धर्म है, प्रकृति के धर्म, इस लोक में ऐसा नहीं है। उसको कहते अप्राकृतिक। सीधे सीधे भगवान ने सृष्टि की इसकी, सीधा माया शक्ति से, तो वो है अप्राकृतानि। अच्छा, अप्राकृतानि का दूसरा अर्थ क्या है? अप्राकृत, ये तो हो गया। दूसरा क्या है? ये अब तुम प्राकृतिक वस्तुओं का ही अभी तक तुम देखते आए हो। अप्राकृतिक का कभी उसका दर्शन कभी तुमको नहीं हुआ। किसी मनुष्य को अप्राकृतिक वस्तुओं का दर्शन नहीं होता। होता होगा कुछ लोगों को, एक योगियों को ऐसा ही वो भी पूरा नहीं है, कुछ चीजें। मगर यहाँ पे विश्व में जितने भी अप्राकृतिक वस्तुएं हैं सबको देखो, तो अभी तक दर्शन नहीं किया। और एक बात है, अप्राकृतिक में जैसे कि अच्छा ये क्या विश्वरूप जैसे स्वप्न में देखा गया कुछ रूप, वो है क्या? नहीं, कि स्वप्न में संस्कार जन्य है। स्वप्न संस्कार जन्य, जागृत अवस्था में जो संस्कार है उस संस्कार से स्वप्न का अनुभव हम करते हैं। ऐसा संस्कार जन्य ये दृश्य नहीं है। आप प्राकृतिक भी नहीं है, संस्कार जन्य नहीं है, और कभी नहीं देखा इससे पहले ऐसे रंग, ऐसे वर्ण, आकृतियां कभी नहीं देखा, तो संस्कार भी नहीं पड़ा। तो माने मनुष्य के जीवन में ऐसा अनुभव कभी नहीं होता। उन चीज़ों को भगवान कह रहे हैं कि मुझ में ये सब है, अब देख लो इस रूप में। और कहते हैं नाना वर्ण आकृतिनी नाना विलक्षणा नीलपीतादि प्रकारा वर्णा। नाना वर्णा माने अनेक प्रकार के वर्ण, रंग, अनेक प्रकार के रंग है। जो रंग यहाँ पे है नहीं है वो वहाँ है। अनेक प्रकार के वर्ण कभी नहीं देखा ऐसे रंग उसमें है वो दिखा दिया। और आकृतिनी, आकृतयः अवयव संस्थान विषय। आकृति माने क्या भैया? देखो अप्राकृतिक है मगर आकृति भी है। आकृति माने अवयव सहित कुछ रूप है, हाथ है, पैर है, नाक है। और हम जैसे नहीं है, किसी को 3 पैर, किसी को 4 पैर, किसी को अनेक पैर, पता नहीं, महाभारत में भी आए हैं। किसी को कान अलग है, किसी को अनेक प्रकार के हाथ है, किसी को 2 मुख है। आकृतियां भी अनेक प्रकार की आकृतियां, 5 मुख वाले, 3 पैर वाले भी हैं कुछ प्राणी, पता नहीं, मगर है पुराण में, शास्त्र में कहा गया है कि अनेक प्रकार की आकृतियां। तो अवयव विशेष अवयव है। तो नाना विधा वर्णा नाना आकृतिनी आकृतयः अवयव संस्थान विषयः येषां रूपाणां तानि नाना वर्ण आकृतिनी। तो जिसमें ये सब है, अनेक प्रकार की आकृतियां भी है, माने अवयव है, रंग है। इस ऐसे रूप को मैं अभी तुम देख लो। तो अर्जुन ने निश्चेष्ट होकर देख रहा है। भगवान कहेंगे अब देखते रहो, कल फिर उसका फिर करेंगे। क्या है, क्या देखना है? भगवान अर्जुन आंख बढ़ा करके देख रहे, तो देखो क्या उसमें। तो भगवान कह रहे तो ठीक है, फोकस ऑन दीज थिंग्स, पहला मैं दिखाता हूँ, अभी खो मत इसी में, खोना नहीं अपने आप को। मैं तुम्हारा दृष्टि कुछ कुछ लगाता हूँ, पहले तुम कुछ दिखाता हूँ, कल देखेंगे इसका वर्णन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।